आज समापन का दिन है और प्रशिक्षक और बच्चे का विदाई का दिन। तो इस मौके पर मौजूद हैं माननीय एसडीएम साहब संजय कुमार नाम है और साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय आशुतोष सर। तो सर से दो शब्द बच्चों के लिए। परम आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित प्रशिक्षक, मगही आवाज़ से उपस्थित संवाददाता, रिपोर्टर्स, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज इस 3 दिन का जो एडवेंचरस कैंप हमारे परिसर में संचालित था, आज समापन का अवसर है। और इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई और राजगीर के अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय कुमार महाशय उपस्थित हैं। मैं उनका अपनी तरफ से इस परिसर में और इस समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर के आदेश पर ही आपका यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस परिसर में, इस ट्रेनिंग के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने देखा भी कि आप ढेर सारे एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुझे भी खुशी हो रही थी क्योंकि मैं भी स्काउट गाइड्स, एनसीसी, एनएसएस डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहा। और चुनौती को स्वीकार करना हर व्यक्ति के लिए बड़ी बात होती है। और एडवेंचर्स कैंप में खास करके ट्रैकिंग करना, माउंटेनियरिंग करना, पर्वतारोहण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आपने इसको स्वीकार किया और इस 3 दिन का कैंप में आप सभी उत्साह के साथ, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई था, आपने उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, तो ये आपके जीवन में आगे काम आएगा। और मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन आपका उद्घाटन समारोह हुआ था, कि हर व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करना चाहिए और हर एक्टिविटीज़ में बेस्ट देने की कोशिश होनी चाहिए। और आप बच्चों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया। तो हर व्यक्ति को स्वयं अनुशासित होना चाहिए और अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। और ख़ास करके ये कार्यक्रम मेरे परिसर में आयोजित हुआ, मैं भी खुश हूँ। और सभी ट्रेनर्स को, प्रशिक्षक को धन्यवाद, और विशेष रूप से अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को धन्यवाद, जिन्होंने यह मुझे अवसर दिया कि बहुत ही सारगर्भित परिचय दिया आपने हमारा। हम दोनों का साथ बहुत पुराना है, लगभग 30 साल पहले हम एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और एक ही आश्रम परिसर में रहते थे। वहाँ भी इसी तरह की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन थोड़ी अधिक हैं। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल साहब से, आशुतोष जी से बात कही कि आप छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए अपना परिसर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद इनको, मैंने शहर से स्वीकार कर लिया। यद्यपि कोविड-19 को लेकर जो पैंडेमिक एक्ट लगा है, अभी एक तरह से समूह में कोई प्रशिक्षण कराना या आवासन एक तरह से मना ही है, फिर भी इन्होंने उसका मेरा मान रखा। इसके लिए प्रिंसिपल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निशुष की तरफ से भी और हमारी बात रखने के लिए हमारे प्रशासन की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन 3 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। माउंटेनियरिंग तो एक जीवन का एक हिस्सा है आपके लिए, लेकिन इन 3 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में आपने कुछ ऐसी बातें सीखी होंगी जिनको आप अपने दैनिक जीवन में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो सीखे हैं उसको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसा कि माउंटेनियरिंग अपने आप में एक कठिन खेल है, एक तरह से इसको खेल मान लें तो काफ़ी रशी रॉक क्लाइंबिंग होता है। हालांकि इसका अवसर नहीं मिल पाया संभवतः आप लोगों को, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, 5 पहाड़ियाँ हैं, वो इसके अनुकूल नहीं है। और डीएफओ साहब ने शायद मना भी कर दिया। जो ट्रैकिंग अवेलेबल था उस पर यदि आप लोग गए होंगे तो मुझे लगता है कि एक अलग रोमांच भी महसूस हुआ होगा। अगर अशोका स्तूप तक गए होंगे तो थोड़ा और भी ज़्यादा कुछ देखने को मिला होगा। फिर भी जो भी है,
रॉक क्लाइंबिंग इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट प्ले, ये गेम है, और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एक अपने आप को मजबूत करना, जो चुनौतियां सामने हैं उसको एक्सेप्ट करके उस पर विजय पाना, रॉक क्लाइंबिंग का एक सीख मिलती है। तो इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर बनाए रखिएगा, इस जोश, इस उत्साह को, ताकि, और एक चीज़ आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि विषम परिस्थितियाँ जो होती हैं हमारी परीक्षा लेती हैं, और जो इसमें खड़ा होकर उतरता है, खड़ा होकर पास होता है, फिर आप तपते हैं ना, कैसे सोना तप कुंदन बनता है। तो तपने के बाद जो आदमी निखर के सामने आता है वो परिपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। तो इस चीज़ को आप अपने जीवन में भी जरूर अमल में लाएंगे, और आप एक स्ट्रांग, जब आप लड़की हैं एक स्ट्रांग, आप ये पुरुष हैं, दोनों मतलब एक स्ट्रांग व्यक्तित्व बन के आपका उभरेगा। आप कभी एक दूसरे को किसी से कभी कम नहीं समझेंगे। और बहुत खुशी मुझे इस बात की हुई कि निशु ने लड़कियों को मॉनिटरिंग के लिए, इसके लिए आपने प्रयास किया है। लड़कियां भी उतने ही सक्सेसफुल हैं जितने कि लड़के हैं। और सर आपके आशीर्वाद से सब संभव है।